दोस्तों, इस कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। दरभंगा के पास बसे एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो 12वीं कक्षा का छात्र था। उसके पिता एक छोटे दुकानदार थे और मां गृहिणी थीं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन परिवार की उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। सब चाहते थे कि आरव पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और परिवार की हालत बदल दे। आरव बचपन से ही होशियार था। स्कूल में शिक्षक उसकी तारीफ करते थे, लेकिन जैसे जैसे कक्षाएं कठिन होती गईं, पढ़ाई उसके लिए मुश्किल बनती चली गई। वो रोज किताब खोलकर बैठता था, घंटों बैठा रहता था, लेकिन पढ़ाई उसके दिमाग में नहीं उतरती थी। कभी वो मोबाइल देखता, कभी खिड़की से बाहर झांकता, कभी भविष्य की चिंता करता। समय निकल जाता, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं होती। धीरे धीरे उसने खुद से ये कहना शुरू कर दिया कि वो बहुत मेहनत कर रहा है। उसे लगता था कि जितना ज्यादा समय वो किताब के सामने बैठता है, उतना ही ज्यादा वो पढ़ रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। प्री बोर्ड परीक्षा का समय आया। आरव को विश्वास था कि उसने तैयारी की है। जब रिजल्ट आया तो उसके हाथ कांप गए। वो फेल हो चुका था। उसके दोस्त पास हो गए थे। कुछ ने अच्छे अंक भी प्राप्त किए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। वो घर लौटा तो चुप था। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि वो रोज पढ़ता था, फिर भी असफल क्यों हो गया। अगले दिन वो अपने पुराने शिक्षक शर्मा सर के पास गया। उसने उनसे पूछा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। शर्मा सर ने उससे पूछा कि कल उसने क्या पढ़ा था। आरव सोचने लगा, लेकिन उसे कुछ भी साफ साफ याद नहीं आया। तब सर ने कहा कि यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। वो पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ समय बिताता है। उन्होंने समझाया कि किताब खोलकर बैठना पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई का मतलब है समझना, सोचना और खुद से सवाल करना। आरव ने पहली बार महसूस किया कि वो सच में पढ़ नहीं रहा था। सर ने उसे समझाया कि ज्यादातर छात्र यही गलती करते हैं। वे पढ़ाई को समय से जोड़ते हैं, समझ से नहीं। वे शब्दों को पढ़ते हैं, लेकिन अर्थ को नहीं समझते। उस दिन के बाद आरव ने अपना तरीका बदलने का फैसला किया। अब वो सिर्फ पढ़ता नहीं था, बल्कि हर विषय को समझने की कोशिश करता था। हर टॉपिक के बाद खुद से सवाल करता था। वो ये जानने की कोशिश करता था कि चीजें क्यों और कैसे होती हैं। पहले वो नोट सिर्फ कॉपी करता था, अब वो अपने शब्दों में लिखता था। पहले वो जल्दी जल्दी पढ़ता था, अब धीरे धीरे समझकर पढ़ता था। अब वो कम समय पढ़ता था, लेकिन पूरे ध्यान से पढ़ता था। धीरे धीरे उसे बदलाव महसूस होने लगा। जो चीजें पहले कठिन लगती थीं, अब समझ में आने लगी। उसे चीजें याद रखने के लिए रटना नहीं पड़ता था। मॉक टेस्ट में उसके अंक बढ़ने लगे। अब उसे परीक्षा से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसने सच में सीखा है। बोर्ड परीक्षा आई और चली गई। जब रिजल्ट आया तो इस बार वो सफल हुआ। उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। वो फिर से शर्मा सर के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। सर ने मुस्कुराकर कहा कि पढ़ाई समय से नहीं, समझ से होती है। जब तक छात्र सिर्फ बैठने को मेहनत समझते रहेंगे, तब तक परिणाम नहीं बदलेंगे। लेकिन जब वे समझकर पढ़ना शुरू करेंगे, तभी असली बदलाव आएगा। आरव ने उस दिन ये बात हमेशा के लिए सीख ली कि सफलता ज्यादा समय पढ़ने से नहीं, सही तरीके से पढ़ने से मिलती है। रिजल्ट आने के बाद आरव के भीतर एक नई शांति आ गई थी। पहले जहां पढ़ाई का नाम सुनते ही उसके मन में घबराहट भर जाती थी, वहीं अब उसके भीतर एक स्थिर विश्वास जन्म लेने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि पढ़ाई अब बोझ नहीं रही, बल्कि एक प्रक्रिया बन गई है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। सफलता मिलने के बाद अक्सर इंसान ढीला पड़ जाता है। शुरुआत में आरव के साथ भी ऐसा ही हुआ। रिजल्ट के बाद कुछ दिनों तक उसने आराम किया। उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया है। धीरे धीरे उसकी पुरानी आदतें वापस लौटने लगीं। किताबें खुलती थीं, लेकिन ध्यान भटकने लगा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो खुद को पहचान पा रहा था।
उसे समझ आने लगा कि पढ़ाई सिर्फ एक बार सही तरीके से करने से नहीं बदलती, बल्कि ये रोज की आदत से बनती है। एक दिन उसने खुद को फिर उसी स्थिति में पाया। किताब सामने थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। उसी समय उसे शर्मा सर की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि पढ़ाई एक आदत है जो हर दिन बनती है और हर दिन टूट भी सकती है। उस दिन आरव ने खुद को रोका। उसने किताब बंद की और सोचा कि आखिर वो क्यों पढ़ रहा है। पहले उसका जवाब होता था परीक्षा के लिए, अब उसका जवाब बदल चुका था। अब वो पढ़ रहा था खुद को बेहतर बनाने के लिए। उसने महसूस किया कि जब पढ़ाई का कारण सिर्फ परीक्षा होती है तो ध्यान जल्दी टूटता है, लेकिन जब कारण खुद का विकास होता है तो मन खुद ही लगने लगता है। उसने अपने लिए एक नया नियम बनाया। अब वो हर दिन कम पढ़ेगा, लेकिन सच में करेगा। वो हर विषय को ऐसे पढ़ने लगा जैसे वो किसी और को समझाने वाला हो। जब वो खुद को शिक्षक की तरह सोचकर पढ़ता तो चीजें और गहराई से समझ में आने लगी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो नंबर के पीछे नहीं भाग रहा था, वो समझ के पीछे भाग रहा था। स्कूल में भी उसके शिक्षक उसके बदलाव को महसूस करने लगे थे। पहले वो सवाल पूछने से डरता था, अब वो सबसे ज्यादा सवाल पूछता था। पहले वो गलत होने से घबराता था, अब वो गलतियों से सीखता था। उसने ये भी महसूस किया कि पढ़ाई अकेले की चीज नहीं है। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर चर्चा शुरू की। वे एक दूसरे को टॉपिक समझाते थे। इससे न सिर्फ उनकी समझ बढ़ती थी, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे पूछा कि आखिर उसका इतना बदलाव कैसे हुआ। आरव ने सिर्फ इतना कहा कि उसने पढ़ाई का तरीका बदल दिया है। अब वो किताबों को याद करने की चीज नहीं मानता था, बल्कि समझने की चीज मानता था। समय के साथ उसकी दिनचर्या मजबूत होती गई। वो रोज अपने दिन का छोटा सा आकलन करता। 1. आज क्या समझा। 2. क्या नहीं समझ पाया। 3. और क्या सुधार करना है। ये आदत उसे स्थिर बनाए रखती थी। धीरे धीरे वो महसूस करने लगा कि पढ़ाई अब उसकी पहचान बनती जा रही है। अब उसे दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो खुद से बेहतर बनने की कोशिश करता था। समय बीतता गया। अब वो पहले जैसा लड़का नहीं रहा था जो घंटों बैठकर भी कुछ नहीं सीख पाता था। अब वो कम समय में गहराई से समझ लेता था। उसके भीतर धैर्य आ गया था। उसके भीतर स्पष्टता आ गई थी। सबसे बड़ी बात, उसके भीतर आत्मविश्वास आ गया था। अब उसे डर नहीं लगता था कि वो भूल जाएगा, क्योंकि उसने रटना छोड़कर समझना सीख लिया था। उसने ये भी समझ लिया था कि असली जीत परीक्षा में नहीं, बल्कि खुद पर जीत पाने में है। जब इंसान अपने भटकते मन को संभाल लेता है, तब कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहता। अब पढ़ाई उसके लिए एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक अवसर बन चुकी थी। एक अवसर खुद को बेहतर बनाने का, एक अवसर अपने सपनों को साकार करने का, और सबसे महत्वपूर्ण, एक अवसर उस गलती को दोबारा न दोहराने का जो कभी उसे पीछे खींच रही थी। समय के साथ आरव ने यह महसूस किया कि पढ़ाई की असली ताकत किताबों में नहीं, बल्कि सोच में छिपी होती है। जब सोच बदलती है, तब परिणाम अपने आप बदलने लगते हैं। अब उसका हर दिन एक नई शुरुआत जैसा होता था, और हर दिन वो खुद को पहले से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता था। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। समय के साथ आरव की सोच और भी परिपक्व होती चली गई। अब वो सिर्फ पढ़ाई को ही नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि पढ़ाई केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं है, बल्कि खुद को समझने का रास्ता भी है। पहले वो हर चीज को जल्दी हासिल करना चाहता था। उसे लगता था कि सफलता एक ही बार की मेहनत से मिल जाएगी, लेकिन अब उसने महसूस किया कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। उसने अपने अंदर धैर्य विकसित करना शुरू किया। जब कोई कठिन टॉपिक समझ में नहीं आता था, तो वो अब उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ता था। वो रुकता, सोचता, दोबारा पढ़ता और तब तक कोशिश करता जब तक उसे बात साफ समझ में न आ जाए। धीरे धीरे उसे कठिन विषयों से डर लगना बंद हो गया। पहले वो आसान चीजों की ओर भागता था और कठिन चीजों से बचता था। अब वो सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को उठाता था जो उसे मुश्किल लगते थे। उसने महसूस किया कि डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, डर अपने आप खत्म होने लगता है। उसकी दिनचर्या अब पहले से ज्यादा संतुलित हो गई थी। वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता था,
बल्कि अपने मन को भी शांत रखने की कोशिश करता था। वो रोज थोड़ा समय अकेले बैठकर सोचता था, आज उसने क्या सीखा, क्या बेहतर कर सकता है, और किस बात ने उसका ध्यान भटकाया। ये छोटी छोटी बातें उसे खुद के करीब ला रही थीं। अब वो ये भी समझने लगा था कि तुलना करना सबसे बड़ी भूल है। पहले वो हमेशा दूसरों के नंबर देखता था और खुद को उसी तराजू में तौलता था, लेकिन अब उसने ये आदत छोड़ दी थी। उसे समझ आ गया था कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। जब वो खुद पर ध्यान देने लगा, तब उसे अपने भीतर की असली ताकत दिखाई देने लगी। अब वो पढ़ाई को बोझ नहीं मानता था, वो उसे एक जिम्मेदारी की तरह निभाता था। एक दिन स्कूल में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जो पहले उसे बहुत कठिन लगता था। पूरी कक्षा में बेचैनी थी। सबको लग रहा था कि ये विषय समझना मुश्किल होगा, लेकिन इस बार आरव शांत था। उसने उसी तरीके से पढ़ना शुरू किया जिसे उसने अपनाया था, धीरे धीरे सवाल पूछते हुए, समझते हुए। कुछ दिनों बाद वही अध्याय, जो पूरी कक्षा के लिए डर का कारण था, आरव के लिए सबसे आसान बन गया। जब शिक्षक ने उससे उस टॉपिक को समझाने के लिए कहा, तो वो बिना घबराए खड़ा हुआ और पूरे आत्मविश्वास से समझाने लगा। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि सीखना सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी हो सकता है। अब उसके दोस्त भी उससे पढ़ाई के तरीके पूछने लगे। वो उन्हें यही बताता कि पढ़ाई को जल्दी खत्म करने की चीज मत समझो, उसे समझने की प्रक्रिया बनाओ। समय बीतता गया और उसके अंदर स्थिरता बढ़ती गई। अब वो असफलता से भी डरता नहीं था। उसे पता था कि अगर कभी गिरा तो फिर उठ सकता है, क्योंकि अब उसके पास तरीका था। उसने ये भी समझ लिया था कि सफलता एक दिन में नहीं बनती, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। रोज थोड़ा ध्यान, रोज थोड़ा धैर्य, रोज थोड़ा सुधार, यही उसे आगे बढ़ा रहे थे। अब वो भविष्य को लेकर चिंतित नहीं रहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर वो आज सही तरीके से सीखता रहेगा तो कल अपने आप बेहतर बन जाएगा। उसके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले चुकी थी। अब वो सिर्फ परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान देता था। उसने ये मान लिया था कि सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगी। अब लोग उसे सिर्फ एक छात्र के रूप में नहीं, बल्कि एक समझदार और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखने लगे। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब वो खुद को समझने लगा था। उसे पता था कि उसका मन कब भटकता है, और उसे ये भी पता था कि उसे वापस कैसे केंद्रित करना है। ये आत्म जागरूकता ही उसकी असली ताकत बन गई थी। अब हर दिन उसके लिए एक मौका था खुद को और बेहतर बनाने का। वो जान चुका था कि पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, पढ़ाई खुद को समझने से होती है। और जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब वो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता रखता है। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वो रास्ता पहचान चुका था, और यही पहचान उसे लगातार आगे बढ़ा रही थी। दिन बीतते गए और आरव के भीतर एक गहरी स्थिरता बनने लगी। अब उसके लिए पढ़ाई सिर्फ एक काम नहीं रही थी, बल्कि जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। पहले वो समय देखकर पढ़ता था, अब वो समझ देखकर पढ़ता था। उसे यह एहसास हो चुका था कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं। अब वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, वो अपने आसपास की चीजों से भी सीखने लगा था। जब भी कोई नई परिस्थिति आती, वो उससे कुछ समझने की कोशिश करता। उसने अपने भीतर एक नई आदत विकसित कर ली थी, हर अनुभव से सीख लेने की। एक दिन स्कूल में अचानक एक सरप्राइज टेस्ट लिया गया। पहले ऐसे टेस्ट के नाम से ही उसका दिल तेज धड़कने लगता था, लेकिन इस बार वो शांत था। उसने बिना घबराए पेपर हल किया। जब परिणाम आया तो उसके अंक अच्छे थे, लेकिन इस बार उसे अंकों से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वो पूरे समय शांत रहा। उसे महसूस हुआ कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ है। अब उसका आत्मविश्वास अंकों पर निर्भर नहीं था, वह अपने प्रयासों पर भरोसा करने लगा था। धीरे धीरे उसकी ये सोच जीवन के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई देने लगी। अब वो छोटी छोटी असफलताओं से टूटता नहीं था। अगर किसी दिन पढ़ाई सही से नहीं हो पाती, तो वो खुद को दोष देने के बजाय कारण समझने की कोशिश करता। वो सोचता कि उसका ध्यान क्यों भटका, कौन सी बात उसे परेशान कर रही थी, और अगले दिन वो उस गलती को सुधारने की कोशिश करता। ये समझ उसे लगातार मजबूत बना रही थी। अब वो ये भी जान गया था कि मन हमेशा स्थिर नहीं रहता। कभी वो उत्साहित होता है,
कभी थका हुआ। लेकिन पढ़ाई को मन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए उसने अनुशासन को अपनी आदत बना लिया। वो रोज थोड़ा पढ़ता, लेकिन नियमित रूप से पढ़ता। उसने ये मान लिया था कि निरंतरता ही सबसे बड़ी ताकत है। समय के साथ उसके भीतर एक नई जिम्मेदारी का भाव भी आया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहा था, उसे अपने परिवार की उम्मीदों का भी एहसास था। लेकिन अब ये बोझ नहीं था, ये प्रेरणा बन चुकी थी। उसे लगता था कि वो जो सीख रहा है वो सिर्फ अपने जीवन को नहीं, बल्कि अपने परिवार के भविष्य को भी बेहतर बना सकता है। धीरे धीरे उसकी सोच में स्पष्टता और गहराई आने लगी। अब वो कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं था। जब कोई नया और चुनौतीपूर्ण विषय सामने आता तो वो उसे एक अवसर की तरह देखता। उसे लगता कि हर नई चुनौती उसे और मजबूत बनाएगी। उसने ये भी समझ लिया था कि पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा विषय नहीं, बल्कि मन की अस्थिरता होती है। जब मन स्थिर हो जाता है तो कठिन से कठिन चीज भी आसान लगने लगती है। अब वो खुद को पहले जैसा नहीं पहचानता था। पहले वो जल्दी हार मान लेता था, अब वो धैर्य से काम लेता था। पहले वो दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमजोर महसूस करता था, अब वो दूसरों से प्रेरणा लेता था। पहले वो भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, अब वो वर्तमान पर ध्यान देता था। ये छोटे छोटे बदलाव उसके जीवन को नई दिशा दे रहे थे। एक दिन उसके शिक्षक ने पूरी कक्षा से पूछा कि पढ़ाई का असली उद्देश्य क्या है। कई छात्रों ने अलग अलग उत्तर दिए। जब आरव की बारी आई तो उसने शांत स्वर में कहा कि पढ़ाई का उद्देश्य खुद को समझना है। कक्षा में सन्नाटा छा गया। उसके शिक्षक मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया था कि आरव सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, बल्कि सीख रहा है। अब उसकी पहचान सिर्फ एक अच्छे छात्र की नहीं रही थी, वह एक समझदार और जागरूक व्यक्ति बनता जा रहा था। समय के साथ उसकी ये यात्रा जारी रही। अब वो हर दिन को एक नई शुरुआत मानता था। हर दिन वो खुद से एक छोटा सा वादा करता था कि वो आज पहले से बेहतर बनने की कोशिश करेगा, और यही प्रयास उसे लगातार आगे बढ़ा रहा था। उसे अब यह विश्वास हो गया था कि सही दिशा में किया गया छोटा प्रयास भी समय के साथ बड़ा बदलाव ला सकता है। उसकी यात्रा अभी भी जारी थी, लेकिन अब वो भटक नहीं रहा था, वो समझ के साथ आगे बढ़ रहा था, और यही समझ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी।